5 राज्यों में से 3 राज्य कांग्रेस ने गंवा दिए और उसी पर अनुराग ठाकुर जो केंद्र मंत्री हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस की चुटकी लेते हुए कहा कि ये महादेव का श्राप है जो कांग्रेस को साफ कर रहा है। आपको हम बता दें कि इस समय 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, जिसमें से 3 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पछाड़ा है और इसके साथ ही साथ तेलंगाना में कांग्रेस विजयी हुई है और मिजोरम का रिजल्ट आना अभी बाकी है। लेकिन एक तरफ जहां पर इंडिया अलायंस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये तमाम राजनीतिक दल एक साथ एकत्रित होकर भी मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की चुटकी लेते हुए कहा है कि भूपेश बाघेल ने महादेव का अनादर किया था, इसलिए महादेव ने कांग्रेस को साफ कर दिया। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि भूपेश बाघेल और महादेव जो सट्टा ऐप है उसके साथ इनका नाम जोड़ते हुए कहा कि ये जो स्कैम है, ये स्कैम महादेव के नाम से किया गया था, महादेव के नाम का अपमान किया था और इसीलिए महादेव ने कांग्रेस को साफ कर दिया है। बहरहाल आरोप प्रति आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि हमें इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से आगे अब आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को इलेक्शन लड़ना है और अगर इसी प्रकार का रवैया चलता रहा तो यकीन जानिए कि 2024 में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन 5 राज्यों पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही थी और उन 5 राज्यों में से अगर मैं बताऊं तो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, 2 कांग्रेस शासित प्रदेश वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में यह कहा जा रहा था कि अब की बार कमलनाथ की सरकार बनेगी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने यह बता दिया कि देखिए अगर आपको चुनाव लड़ना है तो कैसे लड़ना हो। लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि 5 में से 3 राज्य तो कांग्रेस के हाथ से चले गए हैं, जिस पर अनुराग ठाकुर खूब चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये महादेव का श्राप कांग्रेस को साफ कर रहा है। आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए बहुत जल्द जो है अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लोग तैयार हैं कि किस समय चुनाव का बिगुल बजेगा और वो अपने घरों से निकलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे। किसको जिताना है, किसको हराना है, बहरहाल ये तो जनता बेहतर जानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अब आने वाली जो लोकसभा चुनाव है उसमें इंडिया अलायंस किस प्रकार का प्रदर्शन करता है। अगर इंडिया अलायंस को नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराना है तो उन्हें और गहन चिंतन करना होगा, कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे मोदी को हराया जाए। और भाजपा तो यहां तक कह रही है कि ये मोदी की गारंटी है जिसकी वजह से लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पहले बोलती कुछ है लेकिन बाद में पैसा अपने खाते में मंगाती है और उस पैसे को अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च करती है। आरोप बहुत संगीन लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो फिरकी अनुराग ठाकुर ने ली है, उन्होंने कहा है कि ये महादेव का श्राप है जो कांग्रेस को साफ कर रहा है। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स। अब मुझे देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।